ब्रह्मस्थान, जो कब्जा करेगा ब्रह्मस्थान, राजापुर ब्रह्मस्थान समिति की मांगे पूरी करो। राजापुर ब्रह्मस्थान समिति की मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो मांगेगा कब्रिस्तान, ब्रह्मस्थान में जो मांगेगा कब्रिस्तान, ब्रह्मस्थान में जो मांगेगा कब्रिस्तान, जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। बिहार में लगातार सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है। कभी नेताओं के द्वारा बयानबाजी कर रामचरितमानस पर दोषारोपण कर हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो कभी हिंदू समाज की ज़मीन पर अतिक्रमण करके, सरकारी अतिक्रमण करके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सकरा प्रखंड की, जहां राजापुर ब्रह्मस्थान पर कब्रिस्तान का निर्माण किया जा रहा है सरकारी देखरेख में। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ प्रशासन जो है वो अतिक्रमण हटाने का काम करती है, दूसरी तरफ प्रशासन ही जो है वो अतिक्रमण कर रही है और हिंदुओं की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रही है, जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर में राजापुर ब्रह्मस्थान समिति के लोग धरना पर बैठे हैं और हिंदुओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। हिंदू भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सामने बैठे हैं सामाजिक कार्यकर्ता है चंद्रकिशोर पराशर जी। चंद्रकिशोर पराशर जी, आज का मुद्दा क्या है? आप क्यों यहाँ पे धरना पे बैठे हैं? मुजफ्फरपुर जिला सहित पूरे बिहार में सरकार 2 वर्षों से कह रही है कि जो देवस्थान है, मंदिर मठ की ज़मीन का अतिक्रमण है, उसको हम रेखांकित करके मुक्त करवाएंगे, मगर ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। इसका एक उदाहरण है सकरा प्रखंड के राजापुर गांव में खतिहानी ज़मीन है ब्रह्म बाबा के नाम से 3.5 बीघा, बगल में कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान वाले लोग हमारी ज़मीन में, ब्रह्म बाबा की ज़मीन में भी लाशें गाड़ते हैं। इसकी शिकायत लेकर जब वहाँ के सीओ, वहाँ के थाना अध्यक्ष, वहाँ के बीडीओ के पास जाते हैं हम लोग, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। उल्टे कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जो पैसा आया, उससे कब्रिस्तान की ज़मीन के अतिरिक्त हमारे ब्रह्मस्थान की ज़मीन का भी घेराबंदी करने का प्रयास। कब्रिस्तान की कितनी ज़मीन है और ब्रह्मस्थान की कितनी ज़मीन है? 3 कट्ठा कब्रिस्तान है और 3.5 बीघा ब्रह्मस्थान है, जो खतिहान में दिया हुआ है, कब्रिस्तान का भी और ब्रह्मस्थान का भी। ये आप देख रहे हैं। ये तो जो सीओ साहब जो अतिक्रमण मतलब कब्रिस्तान का जो निर्माण करवा रहे हैं, तो क्या वो अकॉर्डिंग टू नक्शा नहीं हो रहा है? क्या अकॉर्डिंग टू नक्शा नहीं हो रहा है? उनका कहना है कि जहाँ तक लाशें डाली गई है, चाहे वो वैध डाला गया हो, अवैध डाला गया हो, प्राइवेट ज़मीन में हो, ब्रह्मस्थान में हो या कब्रिस्तान में, उस सब को हम कब्जा करवाएंगे। उन्होंने रिश्वत लिया है अपोजिट पार्टी से और इसीलिए ऐसा वो कर रहे हैं। और इसी की शिकायत लेकर आज हम लोग जिला प्रशासन के पास, जिला अधिकारी के पास आए हैं। हमारा 3 सूत्री मांग है। पहली मांग है कि सरकारी ज़मीन से ब्रह्मस्थान और कब्रिस्तान की ज़मीन का नाप करवा करके रेखांकित करवाया जाए, घेरा डलवाया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि संविधान का जो अनुच्छेद 19 की धारा 1B है, उसके अंतर्गत जो हमको धार्मिक अधिकार है वे हमें पूरा दिया जाए। जो लाशें उसमें गाड़ दी गई हमारे ब्रह्म बाबा की ज़मीन में, उसको उखाड़कर अन्यत्र शिफ्ट किया जाए और वहाँ पूजा पाठ में स्थानीय प्रशासन पूरा सुरक्षा प्रदान। जो एक बात कहा कि लाशें गाड़ दी, तो लाशें गाड़ने के समय आपका संगठन और वहाँ के स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं? ये ज़मीन चौर में है। जब हम लोग देखते हैं तो प्रतिकार करते हैं, लेकिन वो चुरा करके रात में लाश गाड़ते हैं, जिस समय हम लोग देख नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़, हिंदू समाज में एकता नहीं है। ये नेता लोग जो हैं, ये सरकार है, आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना के माध्यम से हिंदू समाज को बांटा जा रहा है, तो हम लोग बटे हुए हैं। एक मुश्त प्रहार भी उन पर नहीं कर पाते और वो लाठी डंडा लेकर के और हाय हुसैन बोलते हुए और लाश को गाड़ देते हैं। और जब पुलिस को खबर की जाती है तो पुलिस चूड़ियाँ पहन के बैठी रहती है थाना के अंदर। आगे की क्या रणनीति है? आगे मान के चलिए कि अगर सरकार आपका पक्ष नहीं सुनती है, आपकी बात नहीं सुनती है, तो क्या आगे क्या करेंगे? 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम 14 तारीख को जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उस दिन काला दिवस मनाएंगे और उनको काला झंडा दिखाएंगे। दूसरा, हमारी प्रक्रिया न्यायालय में होगी कि हम अगले सप्ताह उच्च न्यायालय पटना में जाकर जनहित याचिका दायर करेंगे। और तीसरी प्रक्रिया होगी कि जिला स्तर पर इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे।